14 नवंबर को अजय देवगन जी की फिल्म रिलीज होती है, दे दे प्यार दे पार्ट 2। और ये एक फ्रेंचाइज है, दे दे प्यार दे 1 2019 में रिलीज हुई। और अगर आप जाकर उसका कलेक्शन देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 2019 का लगभग 125 करोड़, विच इज अ वेरी गुड कलेक्शन। अब 2019 से 2025 तक थोड़ा थोड़ा करके हर चीजों की प्राइस बढ़ी होगी, इनकम बढ़ी होगी, प्राइस बढ़ी होगी, टिकटों के रेट बढ़े होंगे, प्लस मल्टीप्लेक्सेस भी और खुले हैं, लगातार खुलते जा रहे हैं। तो दे दे पार्ट 2 को ज्यादा स्क्रीन्स भी मिले हैं और टिकट रेट भी 2019 के मुकाबले हायर होगी। ये सब कारण होते हुए भी दे प्यार दे 2 ने मंगलवार तक यानी कि पहले 5 दिनों में केवल 50 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब ये कमाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए अगले 2 दिनों में, तो भी जो पहला हफ्ता है वो अगर हम बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली भी कहते हैं तो 60 करोड़ से ज्यादा नहीं होने वाला। और पिक्चर का जो लाइफ टाइम बिजनेस है थिएट्रिकल, वो 75 और 80 करोड़ तक भी पहुंच जाए तो गनीमत होगी पार्ट 1 के मुकाबले। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम अभी ध्यान लगाते हैं। जो दे दे प्यार दे 2, दे दे प्यार दे 1 की जो सीक्वल है, तो दे दे प्यार दे 1 के अंदर जो कहानी अनफोल्ड होती है, जो सेटअप होती है, वो लंदन में होती है। यानी कि किसी ना किसी तरीके से एट द बैक ऑफ द ऑडियंसेस माइंड दिस थिंग इज देयर दैट दिस स्टोरी इज टेकिंग प्लेस इन अ वेस्टर्न मिलियू। एक पश्चिमी परिवेश में ये कहानी अनफोल्ड हो रही है। और जहां से ये वर्ड आया है हॉट एंड ऑल दैट, कि हमारे यहाँ तो कन्याओं को हॉट और ये सब बोलने की तो प्रथा रही नहीं है, परंपरा। लेकिन आई एम नॉट बीइंग प्रूड और आउटडेटेड, आई एम जस्ट टॉकिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो एक हॉट लड़की दिखाई है इंडियन, दे दे प्यार दे 1 के अंदर, और वो अपनी उम्र से दुगने हीरो के साथ में आकर्षित होती है और शुरू में उसको टीज करती है। तो जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, ये बहुत पुरुष प्रधान जो ऑडियंस है वो उसको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हर पुरुष के मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि उसका अपनी उम्र से कम लड़की के साथ में रिलेशनशिप हो, उसके ऊपर आशिकी का भूत चढ़े। इस तरह से ये हम आम जिंदगी में देखते हैं और फिल्मों के अंदर भी हम लगातार 1943 से देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो फिल्मों के नायक हैं वो अपनी उम्र की कभी कभी तो आधी और आधी से भी कम उम्र की हीरोइंस के साथ में वो पर्दे के ऊपर रोमांस करते रहे हैं और ऑडियंस ने इसको स्वीकार किया है। जो नरगिस जी की पहली फिल्म है तकदीर 1943 की, वो उसके अंदर जो नायक हैं वो मोतीलाल, वो उस टाइम की नरगिस से दुगने तिगने हैं उम्र में, लेकिन ऑडियंस ने इस जोड़ी को स्वीकार किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब रही। और इसके बाद में अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। जब देवानंद ने बाजी पिक्चर दी होगी अपनी पहली सुपरहिट फिल्म गीता बाली के साथ, उस समय शायद जीनत अमान पैदा भी नहीं हुई होंगी, और बाद में देवानंद ने जीनत अमान जी के साथ में एक सिलसिले से हिट फिल्में दी और ऑडियंस ने इनको एक्सेप्ट किया। तो ये कॉमन हैपनिंग है फिल्मों के अंदर। और आज जितने भी हीरो हैं, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जितने भी ये हीरोज हैं उनको 30 साल से ज्यादा हो गए हैं स्टार बने हुए। ये सब अर्ली 90s में इनकी पहली फिल्में आई थी। और इस जनरेशन से पहले जो एक हीरो की जो ड्यूरेशन होती थी वो 25 साल होती थी, लेकिन आज की जनरेशन ने इसको कॉमन कर दिया है कि जितने भी खान है, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, इन सबको स्टारडम हासिल किए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। और ये सब नॉर्मली
जिन हीरोइनों के साथ में दिखाई देते हैं वो आयु में इनसे कम ही होती हैं और कभी कभी आयु में आधी भी होती हैं। और ये मैंने पहले भी कहा कि मानव की एक प्रवृत्ति है, कुछ हमारी प्रवृत्तियां हैं जो नेचुरल है, लेकिन सिविलाइजेशन के माध्यम से हम उनको सबलाइम करने का, उनको सब्लिमेट करने का प्रयास करते हैं। यही संस्कृति और सभ्यता का उद्देश्य है।